और जो बाबा का सपना साकार करने की बात है और नई दुनिया को लाने की बात है, अभी तो नई दुनिया के नज़ारे और ही स्पष्ट और ही नज़दीक दिखने चाहिए हम सबको। और उसके लिए विषय भी आपने बहुत अच्छा चुना है कि पुण्य की पूंजी हम अपने कैसे जमा करें, क्योंकि ये पुण्य का खाता ही है, पुण्य की पूंजी है जो इतनी जब जमा हो जाएगी तभी हम उस खाते को लेकर के पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर हो सकते हैं। क्योंकि वहां पर जैसे हम एक देश से दूसरे देश में जाते हैं तो इस देश की करेंसी, इस देश का रुपया वहां नहीं चलता है, वहां पर उस देश की करेंसी चलती है। तो इसी तरह से अब वो कौन सी करेंसी है जो हमारी भविष्य में चलनी है, जो यहाँ पर ही हमको जमा करनी पड़ेगी। जैसे जब हम विदेश में जाते हैं तो हम मनी को एक्सचेंज करके लेके जाते हैं, चाहे डॉलर्स में या जिस देश में जा रहे हैं वहाँ की जो भी करेंसी है उसके हिसाब से। तो अभी अपने हर संकल्प को, हर श्वास को, हर कर्म को किस तरह से हम परिवर्तन कर दें पुण्य में, क्योंकि मन, वचन और कर्म तो सदा है ही है, संकल्प भी सदा चल ही रहे हैं, लेकिन हर संकल्प, हर कर्म पुण्य बन जाए। विशेष संगम युग पर जबकि बाबा का ये वरदान हम सबको मिला हुआ है, और जैसे पुण्य जमा करने की बैंक बाबा ने अभी खोली हुई है और बहुत ही सहज सहज विधियां बाबा बताते रहते हैं टाइम टू टाइम। इसमें भी 2007 की वाणी में मुझे याद है कि बाबा ने 3 विधियां बताई थी कि अपना जमा का खाता कैसे बढ़ाना है हमको। हो सकता है आप में से कईयों ने सुनी भी हो, लेकिन थोड़ा सा रिपीट करते हैं क्योंकि अभी के हिसाब से बहुत ही इम्पोर्टेंट ये बात है। और पर्सनली मैं आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि जैसे ही आपने ये विषय दिया मुझे एकदम से बहुत अच्छा लगा, क्योंकि कुछ समय से, खास इस 1-1.5 वर्ष से इस टॉपिक के ऊपर बहुत चिंतन चल रहा है। प्रैक्टिकली ऐसे लगता है कि अभी पुण्य और दुआएं, बस ये जमा करने का समय है। और ये ऐसा समय है अभी, अंत का समय जैसे जैसे नजदीक आता जाता है, दुनिया को भी जरूरत उसी चीज की है। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करती हूँ, जो बाबा ने 3 विधियां बताई थी उसमें 2007 की मुरली में, ये 31 मार्च 2007 की मुरली है। और इसमें बाबा ने पहला बोला था, एक है अपने पुरुषार्थ से पुण्य का खाता जमा करना। जो भी पुरुषार्थ बाबा ने हमें बताया है, स्व पुरुषार्थ की जो विधियां बताई हैं, उसके अनुसार अगर हम अपनी दिनचर्या रखते हैं और उसी के अनुसार हम उस दिनचर्या पर पूरा चलते हैं, तो उस पुरुषार्थ के आधार से जो जमा होता है पुण्य। दूसरा बाबा ने जो कहा था वो बहुत सिंपल बात लगती है कभी, लेकिन जितना ही हम करने की कोशिश करते हैं तो पता चलता है कि बहुत ही सूक्ष्म पुरुषार्थ है उसमें। और वो बाबा ने कहा था, सदा स्वयं से भी संतुष्ट रहना और सबको संतुष्ट करना। इससे जो दुआएं मिलती हैं वो आपका पुण्य कर्म बन जाता है, संतुष्ट रहने से और संतुष्ट करने से। फिर चाहे कोई कैसा भी हो, बाबा ने फिर अंडरलाइन किया कि चाहे कोई कैसा भी हो,
क्योंकि उसके प्रति अगर हमारी श्रेष्ठ भावना रहेगी, हमारी पॉजिटिव फीलिंग्स रहेंगी, प्योर फीलिंग्स रहेंगी, तो उससे जो उस आत्मा के दिल से दुआएं निकलेंगी वो मेरे पुण्य के अकाउंट में जमा होंगी। और अभी तो मेरा एक ही अटेंशन होना चाहिए कि मुझे पुण्य का खाता बढ़ाते जाना है, इतना जमा करना है और जल्दी से जल्दी जमा करना है कि भरपूर हो जाए और फिर हम नई दुनिया के ट्रांसफर होने के लायक हो जाएं। और तीसरी बात बाबा ने कही थी, सेवा में। सेवा में पुण्य कैसे जमा होता है? जब हम बिल्कुल निस्वार्थ भाव से सेवा का भाग्य जमा करते हैं। कोई भी सेवा करते हैं, उसमें अगर थोड़ा भी संकल्प आ गया कि इसके बदले में मान शान या अल्पकाल की प्राप्ति, किसी को पता तो चले थोड़ा सा कि मैंने किया था ये, तो जो ऐसा एक संकल्प भी आया, मैंने किया, इतना किया और किसी को पता भी नहीं चला, मेरा तो नाम ही नहीं आया। नाम आया नहीं, लेकिन नाम आना चाहिए, ये संकल्प आ गया। ये संकल्प आ गया तो वो जितना कई गुना जमा हो सकता था उसी सेवा का भाग्य। देखिए ना, वही कर्म कई बार साधारण कर्म होते हैं। पुण्य जमा करने के लिए कोई कर्म विशेष नहीं है। जैसे लोग घर में अपने घर संभालने के लिए काम करते हैं, यज्ञ में, सेंटर पे, सेवा में, बाबा के घर में भी सारा रूटीन होता है ना, वही सब कार्य भी होते हैं। लेकिन कैसी स्थिति में, कैसी श्रेष्ठ स्थिति में और कैसे संकल्प से, कैसी इंटेंशन से, उसके पीछे मेरी भाव और भावना क्या रही, उसके आधार से जमा होता है। बीच में अगर ये संकल्प हो गया कि थोड़ा सा मेरा नाम तो आना चाहिए था, पता तो चलना चाहिए था। अच्छा, जैसे कभी कभी बाबा कहते हैं इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। वैसे इच्छा नहीं है मुझे नाम चाहिए या मुझे मान चाहिए या मेरा स्टेज पे मुझे बुलाया जाए या बताया जाए, मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं है। लेकिन अगर नाम लिया जाए तो अच्छा लगता है। इच्छा नहीं थी, एक्सपेक्ट भी नहीं किया था, कोई उम्मीद नहीं रखी थी, लेकिन जब नाम आया तो बहुत अच्छा लगा, दिल को बहुत अच्छा लगा। वो जो अच्छा लगा, माना जो मेरा जमा हो रहा था ना, जमा होते होते उसमें से मैंने खा लिया, निकाल के स्वीकार कर लिया ना। कहाँ वो जमा होकर के भविष्य में बाबा, तो बाबा चाहते हैं कि मुझे पदम गुना होकर के मिले, और मुझ आत्मा ने क्या किया, वो पदम गुना के बजाय मैंने एक का एक, वो भी अभी के अभी स्वीकार कर लिया। -1 हुआ यहाँ पे, तो -1 हुआ, लेकिन एक्चुअली कई मल्टी मिलियन टाइम्स जो पदम गुना बनने वाला था वो माइनस हो गया और मुझे पता भी नहीं चला। और कोई कोई गुप्त रूप से जो करते जा रहे, गुप्त रूप में बहुत प्यार से, बाबा के प्यार में उसको इतना अंदर से सुख मिल रहा है। भविष्य तो जमा हो ही रहा है, लेकिन पुण्य का खाता मेरा अभी जमा हो रहा है। उसकी अभी की प्रेजेंट टाइम में भी उसकी जो निशानी है कि मेरी खुशी, मेरा उमंग, उत्साह, मेरे अंदर सेवा का भाव कम नहीं होता, थकान महसूस नहीं होती। ये निशानी है। जिसका पुण्य का खाता जितना ज्यादा होगा उसको थकावट नहीं होगी, उसका उमंग नीचे नहीं आएगा, उत्साह कम नहीं होगा। और अगर हो रहा है, अगर थकावट आती है थोड़ा सा करके, या ऐसे लगता है कि बहुत कर लिया हमने, बस अब थोड़ा सा ब्रेक चाहिए, बाबा ने बोला हमें तो छुट्टी है ही नहीं। संगम युग पूरा नो हॉलीडे, बाबा ने कहा है ना, नो हॉलीडे। अभी अगर हम ये कहते हैं कि हॉलीडे चाहिए हमको बीच में,
छुट्टी चाहिए हमको बीच में, तो छुट्टी लेके कहाँ जाना है कलयुग में? क्योंकि संगम से छुट्टी लेकर के कहाँ जाएंगे? फिर तो कलयुग ही है ना। बीच में 2 दिन की छुट्टी ली, 2 दिन के लिए कलयुग विजिट करके आते हैं जरा, फिर वापस संगम युग पे आ जाएंगे, ऐसा? तो जितना जमा होते होते ऐसे छोटे छोटे संकल्प, आलस का, अलबेलेपन का, उसको कई बार माइनस कर देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भक्ति मार्ग में भी दान पुण्य का बहुत महत्व है ना। भक्ति मार्ग का बाबा ने तो बताया है, हिसाब भी बताया है कि ईश्वर अर्थ करते थे लेकिन इनडायरेक्ट करते थे, और इनडायरेक्ट का भी फल मिलता था। एक जन्म में किया तो अगले जन्म में उसका भी फल मिलता था। जिस प्रकार का दान किया है वैसा अगले जन्म में प्राप्ति उस आधार से होती थी। लेकिन अभी कई गुना प्राप्ति है, क्योंकि डायरेक्ट ईश्वर अर्थ कर रहे हैं। लेकिन ये 2 शब्द जो हैं, ये दोनों हमेशा एक साथ बोले जाते हैं, दान पुण्य। खास करके भक्ति में दान पुण्य इकट्ठा बोला जाता है। क्या कहेंगे, दान और पुण्य एक ही है या अलग अलग है? जिसको लगता है कि अलग है वो हाथ तो खड़ा कर सकते हैं। अभी सबके तो चेहरे नहीं दिखाई दे रहे हैं। और जिनको लगता है कि दान और पुण्य एक ही है या लगभग एक है, वो हाथ खड़ा कर सकते हैं। ओके, अभी थोड़ा सा ध्यान से इस बात को समझना है हमको। दान क्या है? दान क्या है? दान होता है डोनेशन। और डोनेशन हम किस चीज की देते हैं? आज मैंने ये संकल्प किया कि मुझे कुछ दान करना है, चाहे वो भक्ति मार्ग की बात है, चाहे वो ज्ञान मार्ग की बात है। लेकिन जब कुछ देने की बात आती है, डोनेशन की बात आती है, दान करने की बात आती है, तो हम किस चीज का दान करने की बात सोचते हैं? हम देखते हैं कि मेरे पास ये है या मेरे पास ये एक्स्ट्रा है, तो इसमें से मैं इतना दान करना चाहता हूँ। चाहे वो फिर धन है, संपत्ति है, या कोई भी प्रकार का हो सकता है। कोई कपड़े दान करता है, कोई अनाज का दान करता है, कोई धन का दान करता है, अलग अलग प्रकार का। मतलब मेरे पास जो है उसमें से मैंने संकल्प किया कि मुझे इतना दान में देना है। ये हो गया दान, कि मेरे पास था और मैंने उसमें से डिसाइड कर लिया। अब दूसरा है पुण्य। वो बाबा ने सिखाया है। पुण्य क्या है? पुण्य की परिभाषा बाबा के ज्ञान के अनुसार, कि दूसरे आत्मा को जो चाहिए, उसको जिस चीज की जरूरत है उसको वो देना, उससे बनता है पुण्य। दान था, मेरे पास है, मेरे पास एक्स्ट्रा है, तो मैंने डिसाइड किया कि मैंने ये देना है। उसमें ये थॉट नहीं है कि दूसरे को चाहिए या नहीं चाहिए। लेकिन पुण्य क्या है? दूसरे को क्या चाहिए मैंने वही दान किया, वही दिया, तो वो बन गया पुण्य, क्योंकि उससे मिलेंगी दुआएं। जैसे बाबा इसका बहुत अच्छा मिसाल देते हैं, कई बार मुरलियों में हमने सुना होगा कि बाबा कहते हैं, जब कोई किसी को पानी की प्यास लगी हो और उसको आप 36 प्रकार का भोजन परोस दो, तो उसको अच्छा लगेगा? उसको तो पानी चाहिए ना उस वक्त। अब कोई आत्मा मेरे सामने आती है, उसको किस वक्त क्या चाहिए, अगर मैं उसे वो प्राप्ति करा सकूं तो मेरा बनता है पुण्य। इसी तरह से यज्ञ में, बाबा के सेवा में, बाबा हमेशा उन आत्माओं को बहुत याद करते हैं जिन्होंने समय पर सहयोग दिया। यज्ञ में कौन कौन से समय पर ऐसा समय था जिस वक्त जिस चीज की जरूरत थी,
ऐसे समय पर जो आत्माएं सहयोगी बनी, टाइम पर सहयोग दिया ना, उस समय का पुण्य जो है वो कई गुना जमा हो जाता है। अभी की परिस्थिति के अनुसार अगर देखें तो अपने आप, उसमें भी अपने आप ये संकल्प आए, क्योंकि जिस आत्मा ने कल्प पहले पुण्य जमा किया है और जितना जमा किया हुआ है उसको उस अनुसार अभी भी अपने आप संकल्प आते, अपने आप अंदर से आएगा कि किस चीज की जरूरत है। अच्छा, पुण्य में पूछा नहीं जाता है, ऐसे नहीं पूछा जाता कि दीदी कुछ चाहिए हो तो बता देना, हमारे पास है, हम कर सकते हैं, लेकिन आपको जब चाहिए होगा तो बता देना। तो दीदी क्या कहेंगी, कुछ नहीं चाहिए, बाबा ने सब कुछ दिया हुआ है ना, मुझे चाहिए की बात नहीं है ना, लेकिन आपको आपका भाग्य बनाना है। चाहिए किसको, बाबा को चाहिए या मुझे चाहिए स्वर्ग की बादशाही? बाबा ने जो एक यज्ञ बनाया, बाबा ने यज्ञ बनाया मेरे लिए, यज्ञ बनाया स्वाहा करवाने के लिए, क्योंकि यज्ञ कुंड होगा, उसमें सबको एक चांस मिलेगा कि हम अपना तन मन धन समय संकल्प हम उसमें अलग अलग तरीके से, अलग अलग विधियां बाबा ने फिर क्रिएट करी, समय अनुसार अलग अलग विधियां है ना। अब पहले जो समय था उसमें प्रदर्शनियां और ये सब एग्जीबिशंस वगैरह चलती थी, ताकि सबकी एनर्जी लगे, सबका समय लगे और इनका भाग्य बने। और बाबा कह देते हैं कि बच्चे तुम्हारे बिना तो मैं भी स्वर्ग नहीं बना सकता अकेले। क्या लगता है हमें, बाबा हमारे बिना नहीं बना सकता है? छोटा बच्चा होता है ना घर में, माँ उसको कहती है कि देखो मेरे से हो नहीं रहा अकेले, आओ मेरी मदद करो। उसको अच्छे से पता है वो कर सकती है, वो अकेले कर सकती है, लेकिन बच्चे से करवाना है तो उसको अप्रिशिएट करके, क्योंकि उसको सिखाना है, उसको सिखाना इसलिए है कि उसको अपने पाँव पे स्टैंड करवाना है, कि आज हम हैं कल नहीं होंगे, तो इस बच्चे को पहले से सब कुछ आना चाहिए। उसको सिखाने के लिए माँ कहती है मुझे नहीं आता, तुमको आता है, तुम करके दिखाओ, या मेरे से अकेले नहीं हो रहा है, तुम थोड़ा सा हाथ लगाओ। और वो एक्चुअली माँ उठा रही है या फादर ही उठा रहे हैं, लेकिन बच्चे को ये फील करा रहे हैं कि देखो तुमने उठाया, वो बेचारे में तो ताकत भी नहीं है, वो तो हाथ ही लगाते हैं जरा सा और मम्मी पापा उसके उठा देते हैं चीज को। और उस बच्चे को फीलिंग क्या देते हैं, उस बच्चे को फीलिंग ये देते हैं कि देखो तुमने उठाया, वाह तुमने तो कमाल कर दिया। अब गोवर्धन पर्वत उठाया, सबकी एक एक उंगली लगवाई, सबको लग रहा है कि हमने हमने मिलकर के किया, करवाया बाबा ने ना। तो इस वक्त भी बाबा हमें ये चांस दे रहे हैं, ये हमारे लिए चांस है। अगर मुझे किसी भी प्रकार की सेवा यज्ञ की करने का मौका मिलता है तो मैं ऐसे ले लूं एकदम से चांस कि पता नहीं ये चांस दोबारा आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि बाबा मेरा भाग्य बनाना चाहते हैं, इसलिए मेरे सामने ये चांस आया है। नहीं तो ऐसी भी आत्मा है, अब देखिए मेरे सामने ये चांस आया, ये भी मेरा पूर्व का पुण्य का खाता है। नहीं तो कोई करना चाहता है उसको चांस नहीं मिलता, तो वो क्या चीज है जो उसको चांस नहीं मिल रहा? वो भी कोई ना कोई पुराना ऐसा हिसाब किताब है जिसके कारण चांस नहीं मिलता है। तो इसलिए अगर मुझे मिला है तो मैं, फिर कुछ भी है, कैसा भी कार्य है, लेकिन मुझे भगवान के कार्य में किसी भी रूप से सहयोगी जरूर बनना है।
किसी न किसी रूप से सहयोगी जरूर बनना है, ये मुझे 100% याद रखना है। एक कहानी मुझे याद आती है तो भक्ति मार्ग की कहानी, लेकिन बहुत अच्छी ये बात रिलेट होती है, बात समझ में आती है पुण्य के खाते की। एक व्यक्ति था, वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत रिच, करोड़ों की प्रॉपर्टी, दुनिया के हिसाब से देखें तो बहुत सुखी, लेकिन अंदर बहुत दुखी, डिप्रेशन में। कुछ ना कुछ परिस्थितियां हर एक के जीवन में होती हैं। फाइनली एक दिन उसने ये सोच लिया कि मुझे जीना ही नहीं है, मुझे तो इस जीवन को खत्म करना है। सुसाइड करने के लिए पहुंच गया, नदी में डूबने के लिए पहाड़ी पे खड़ा हुआ है, बिल्कुल तैयार है वहां से छलांग लगाने के लिए। और अचानक एक संत वहां से गुजर रहे थे, उनको तो आ गया ना, वाइब्रेशन आ गया कि ये व्यक्ति कुछ गलत संकल्प लेकर के खड़ा है। तो उन्होंने आवाज दी उसको कि 1 मिनट रुको। तो वो व्यक्ति कहता है कि मैं डिसाइड कर चुका हूं कि मुझे ये जीवन खत्म करना है, मेरे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है, मैं किस लिए जी रहा हूं। इसलिए आप मुझे समझाने की कोशिश मत करना अभी, क्योंकि मैं डिसाइड कर चुका। तो उन्होंने कहा ठीक है, अगर तुम सोच ही चुके हो तो मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन मेरे कहने पर एक काम कर लो, 24 घंटे पोस्टपोन कर दो सिर्फ। 24 घंटे तक, अगले 24 घंटे के बाद कल इसी समय आके तुम सुसाइड करना है, तुमको मरना है, जो डिसाइड किया है कर लेना, लेकिन ये 24 घंटे मेरी बात मान लो। तो उसने कहा अच्छा। अब होता है ना कि महात्मा जी हैं, एक महान व्यक्ति कोई बोल रहा है तो ठीक है, आप बताइए क्या करना है। क्योंकि उनको एक बात समझ में आ गई उसकी स्थिति को देख करके कि इसके पास सब कुछ है, लेकिन उनको समझ में आ गया कि क्या कारण है। तो उन्होंने कहा कि इस 24 घंटे में तुम गांव, आसपास के गांव में जाओ, तुमको कोई दुखी मिले, गरीब मिले, जिसकी तुम जो मदद कर सकते हो ना, तो वो करो। अब वो गया, जैसे महात्मा जी ने कहा, तो वो गया, जैसे कोई गरीब मिला, पैसा तो था उसके पास, किसी को भोजन खिला दिया, किसी को प्यार से 2 मिनट बात कर ली। ऐसे करते करते अब जिसके साथ भी उसने समय बिताया, जिसके लिए भी कुछ भला किया, उन्होंने उसको दिल से इतनी दुआएं दी। गरीब थे, कोई भिखारी है, उसको खाना खिलाया, उसने इतनी दुआएं दी, अंदर इतनी खुशी उसके। अब 24 घंटे के बाद वो वापस लौटा और आकर के महात्मा जी वहीं पर बैठे हैं। महात्मा जी कहते हैं कि अब तुमको जो करना है कर लो। तो उसने कहा कि मेरा विचार बदल गया, मुझे अपने जीवन का अर्थ मिल गया। महात्मा जी ने कहा मुझे कल ही बात समझ में आ गई थी, तुम्हारे पास सब कुछ है, लेकिन तुम्हारा पुण्य का खाता खत्म हो गया। जो सब कुछ है ना, वो सब कुछ भी सुख नहीं दे रहा, क्योंकि पुण्य खत्म हो गया है। तो तुमको सिर्फ करना क्या है, देना है, और कुछ ऐसा करना है जिससे दुआएं मिले। तो पुण्य का खाता जमा कैसे होगा, जिसमें दुआएं मिले। इसलिए कहा कि सामने वाले को जो चाहिए मैंने उसको वो दिया। और आज आत्माओं को क्या चाहिए, बाबा ने कहा होपलेस में होप पैदा कर दे। जो बिल्कुल निराश हो चुके हैं, उनके अंदर आशा की किरण भर दे। किसी का अगर उमंग उत्साह खत्म हो गया है, उसके अंदर फिर से उमंग भर दे। आपका बोल, आपका कर्म, आपकी प्रेजेंस ऐसी हो कि आपके सामने आते दूसरे के चेहरे पर मुस्कुराहट आए।
दादी जान की लास्ट के कुछ वर्षों में दादी एक ही बात कहते थे कि मुझे बस ये लगता है कि कोई भी आए, रोता हुआ आए ना, हंसता हुआ जाए। मेरी बस यही सेवा है, मेरे पास जो भी आए। देखा ना कि लास्ट में भी दादी स्टेज पर आते थे और पूरे हॉल में जैसे उमंग, सारे नाचने लग जाते थे, सारे खुशी में झूमने लग जाते थे। और क्या किया, माना जो मेरे सामने आया उसको मेरे द्वारा सुख मिले। मुश्किल है या आसान है? मुश्किल तो नहीं है। अगर मेरे अंदर वो प्योर इंटेंशन है, एक शुद्ध भाव है मेरे अंदर कि मेरे सामने जो आए सुखदेव के बच्चे हैं ना, तो अब हम सुखदेव हैं, सबको सुख देने वाले, शांति देने वाले। बाबा ने कहा था लंगर लगा रहे, कोई भी आए खाली नहीं जाए। कल की मुरली में भी बाबा ने कहा कोई भी सामने आता है खाली नहीं जाए, हर एक को मेरे से कोई ना कोई प्राप्ति होनी चाहिए। और कई बार ऐसा होता है कि जब हम इस ब्राह्मण जीवन में आते हैं, सबकी अलग अलग परिस्थितियां हैं। किसी के घर में, परिवार में कोई ज्ञान में चलता है, किसी के नहीं चलता है। अब जो ज्ञान में नहीं चलते हैं, जो ज्ञान में चलते हैं, उनकी एक अलग सिचुएशन होती है। उसमें भी कई बार ऐसा होता है कि हम एक दूसरे को चेक करते रहते हैं कि अब बाबा ने आज ये कहा था, ये दूसरा कर रहा है कि नहीं कर रहा है, मैं कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ ये नहीं देखेंगे, ये कर रहा है कि नहीं कर रहा है, और एक दूसरे को याद कराएंगे। कभी कभी तो ज्ञान का पॉइंट बहुत जोर से मारते हैं। बाबा ने ऐसे बोला था, आपने सुना नहीं था सुबह बाबा ने क्या बोला था? तो कभी कभी तो बहुत ऐसे तरीके से ज्ञान का पॉइंट सुनाते हैं एक दूसरे को, जो एकदम से अंदर लगे जोर से। तो वो तो बिल्कुल ही एक किसी को ऊपर से नीचे गिराने वाली बात है ना, किसी को दुख देने वाली बात है। सुना तो ज्ञान ही रहे हैं, लेकिन खुशी की फीलिंग तो नहीं दी ना अगर हमने ये बोला तो। अभी उसमें बहुत सारी अच्छी चीजें हो सकती हैं, बहुत सारी चीजें वो आत्मा अपने अंदर धारण करने की कोशिश कर रही है, बहुत सारी चीजें चेंज कर चुकी है, जो अब तक परिवर्तन कर लिया है या कोशिश कर रही है वो आत्मा परिवर्तन करने की। तो जो भी वो आत्मा कर रही है अभी तक जितना किया है, उसको अप्रिशिएट करना, उस चीज की उसके लिए प्रशंसा करना, सुख मिलेगा ना उसको। एक तो उसे सुख मिलेगा, और दूसरा उसके अंदर हिम्मत आएगी और भी अच्छा बनने की। और अगर हम किसी को कह देते हैं कोई फायदा तो है नहीं, आप रोज तो मुरली में तो बैठ जाते हो, सारा दिन तो वैसे के वैसे ही हो, क्या फायदा हुआ मुरली सुनने का? कोई कोई युगल आते हैं ना, तो उनकी आपस में ऐसी वाली कंप्लेंट आती है, इसलिए बता रहे हैं। तो वो एक दूसरे को ऐसा बोलते हैं, सभी नहीं पर कोई कोई ऐसे। तो मेरे एक बोल से किसी की स्थिति डाउन हो गई, किसी की खुशी गुम हो गई। और उतना ही नहीं, उसके अंदर जो एक कॉन्फिडेंस था बढ़ने का, आगे बढ़ने का, अच्छा बनने का, पुरुषार्थ करने का, उसका कॉन्फिडेंस कम कर दिया, उसका आत्मविश्वास ही कम हो गया। उसको ये लगने लग गया कि मेरे से तो नहीं होगा। मतलब मेरे एक बोल से उस आत्मा के अंदर उसकी स्थिति ऐसी हो गई कि उसको ये लगने लगा कि मेरे से तो नहीं होगा, तो मेरे ऊपर उसका बोझ आएगा ना। पुण्य बना या पाप बना, सोचने की बात है ना। तो यही, इसीलिए हर संकल्प, हर बोल, हर कर्म मेरा पुण्य के खाते में चला जाए, उसके लिए मेरा बोल ऐसा हो जो उमंग दिला दे। कोई निराश भी हो रहा है ना, उसके अंदर भी आशा की किरण जाग जाए। किसी का कॉन्फिडेंस कम हो गया है, उसके अंदर भी आत्मविश्वास आ जाए फिर से। मेरा ऐसा बोल हो।
संकल्प मेरा ऐसा हो कि संकल्प में भी किसी के प्रति ऐसी निराशा ना हो कि ये चेंज नहीं हो सकता। क्योंकि अगर मैंने मुख से तो मैंने अच्छा बोला कि नहीं नहीं आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर मन में मैंने ये सोच लिया कि ये तो नहीं बदल सकता। तो आज भी बाबा ने बोला है, संकल्प जो है वो वाणी से ज्यादा शक्तिशाली है। आज भी कहा ना बाबा ने आज की मुरली। तो कौन सी चीज काम करेगी? बोला तो मैंने आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, लेकिन अंदर में बोल रही हूँ, मन में सोच रही हूँ ये तो ठीक होने वाला ही नहीं है। तो दुनिया की इधर उधर हो जाए, लेकिन ये तो बदल नहीं सकता। भगवान सामने भी आकर समझाए तो भी समझ नहीं सकता। अंदर ऐसे संकल्प कर रहे हैं, तो हमने क्या किया? संकल्प से उस आत्मा को श्राप दे दिया कि ये बदल नहीं सकता। कौन से खाते में गया मेरा संकल्प? संकल्प, जो चीज बाबा ने कहा जितनी सूक्ष्म है उतनी ज्यादा शक्तिशाली है, उतनी उसकी स्पीड फास्ट है। तो संकल्प अति सूक्ष्म है, दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन सबसे ज्यादा काम वही कर रहे हैं। तो सारा दिन मुझे चेक क्या करना है कि कोई भी कर्म जो हम कर रहे हैं उसके पीछे मेरी इंटेंशन, मेरा भाव क्या है। और हमने अपने जीवन में एक चीज जो बहुत विशेष वरदान के रूप में अनुभव की है, और हमें लगता है कि उसकी ब्लेसिंग हमेशा के लिए मिल जाती है, वो है कि जो भी आपके निमित्त हैं, जो आपके बड़े हैं, बाबा ने तो कहा ही हुआ है कि मैं किसके द्वारा कहूंगा, निमित्त के द्वारा ही कहूंगा ना, कुछ भी कहना है तो। उन्होंने जो भी कहा वो सिर माथे। हाँ जी, बिना जजमेंट के कर सकते हैं। हमने खुद इस बात को अनुभव किया है। अब इसका छोटा सा मिसाल ना अपने घर में देख सकते हैं, अपने बच्चों के सामने। जब एक बच्चे को, अब आप थके हुए आए, आपने बच्चे को कहा पानी लाना जरा, तो वो कहता है अभी लाता हूँ। मना नहीं किया है उसने, अभी लाता हूँ, लेकिन उठता भी नहीं है, बोलता है अभी लाता हूँ। फिर आप 2 मिनट देखते हो, आपको बहुत प्यास भी लगी है, आप थके भी हो, हिम्मत नहीं है उठने की। आप 2 मिनट के बाद फिर से बोलते हो बच्चे पानी ला दो। फिर वो कहता है बोल रहा हूं ना ले आऊंगा। ना तो नहीं किया उसने। हाँ जी का भी तो देखो एक विधि होती है ना, हाँ जी करने की भी तो विधि होती है ना। अब उसने हाँ ही किया है, ना नहीं किया है, लेकिन काम किया भी नहीं है। जो हमने शुरू में बात की कि जिसको जो चाहिए, जो सामने वाले को चाहिए और जब चाहिए, सही समय पर उसको हमने सहयोग दिया, चाहे वो छोटी सी चीज थी। उस वो छोटी सी चीज की बात नहीं है, बात वो नहीं है कि कितना ज्यादा किया या कम किया, लेकिन राइट टाइम पर जिस वक्त जिस चीज की जरूरत थी वो किया। उसी को अगर लेट करके किया, ले तो आया वो 5 मिनट के बाद पानी, लेकिन वो 5 मिनट तक जो संकल्प चले, 5 मिनट तक वो जो एकदम से जाकर के वो बच्चा भाग करके लेकर आता, अगर एक बच्चा, तो उसके लिए कैसी दुआएं निकलती दिल से, आप खुद रिलेट कर सकते हैं ना। सभी समझ सकते हैं ना इस फीलिंग को। तो सभी ने कभी ना कभी ऐसा कुछ ना कुछ अनुभव जीवन में किया हुआ है। तो इसी तरह से हमारे अलौकिक जीवन में हमारे को जब बाबा की कोई भी आज्ञा मिलती है, और उसमें जी हाजिर जी हजूर सभी करते हैं, लेकिन कहाँ पर नंबर कम ज्यादा हो जाते हैं। जितना जमा हो सकता था उतना होने के बजाय कम क्यों हो जाता है, वो थोड़ा सूक्ष्म चेकिंग। एक तो तुरंत दान महापुण्य है कोई भी चीज में, और दूसरा जैसे भक्ति में भी कहते हैं
नेकी कर दरिया में डाल, ऐसे ही कहते हैं ना, नेकी करके दरिया में डाल दी। दरिया में ही क्यों बोला? क्योंकि दरिया बहता रहता है, बहता रहता है ना। दरिया में डाल दिया, वो दूर दूर तक पहुंचेगा और वो कई गुना फल देगा। यहां से तो रिलीज कर दिया, यहां से खाली कर दिया, भूल गए। और अगर यहाँ याद रखा तो दरिया में नहीं गया वो दरिया में जाकर के जो फ्लो होना था, वो दूर दूर तक पहुंचना था और उसका कई गुना उसकी प्राप्ति होनी थी, वो नहीं हुआ। और ही वो अपना ही अच्छा किया हुआ कर्म भी बोझ बन गया पुण्य की बजाय। क्योंकि मुझे बार बार याद आता रहेगा, मैंने किया था, इतना किया था, ये किया मैंने, वो किया मैंने, वो किया, बहुत सारा किया। लेकिन वो सारा किया हुआ कहाँ रखा है? बोझ बना लिया। इसके साथ साथ फिर और भी सूक्ष्म चीजें जो बाबा ने, जैसे सेवा की बात कही, तो उसमें भी बाबा ने बहुत सूक्ष्म राज भी बताए हुए हैं पुण्य जमा करने के। आपके जो भी संकल्प है, बाबा ने कहा था कि आपका योग में बैठना और बैठ करके विश्व की आत्माओं को सकाश देना, प्रकृति के 5 तत्वों को सकाश देना, ये भी बहुत बड़ा पुण्य है। और हम जानते हैं कि ये पुण्य सिर्फ हम ही कर सकते हैं, भगवान के बच्चे। और ये जो पुण्य का खाता है, ये पुण्य की पूंजी जो हमारी जमा होती है, ये अंत समय में भी हमारी रक्षा करती है। क्योंकि जब पेपर आएंगे, 5 तत्वों से आएंगे ना, प्रकृति के टेस्ट आएंगे, और इन 5 तत्वों की अगर हमने सेवा की हुई है, तो ये 5 तत्व भले हलचल में होंगे लेकिन हमारे रक्षक हो जाएंगे। जाना तो सबको है वापस, ऐसा नहीं है कि हम जाएंगे नहीं, जाना तो सबको है, लेकिन हमारे जाने में और दुनिया के जाने में अंतर होगा ना। जो खाली हाथ जा रहे होंगे वही तो फिर बाद में आकर के भक्ति मार्ग में आकर के ऐसी कहावतें बनाएंगे ना कि खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है। वो उन्हों की बनाई हुई है, हमारी बनाई हुई नहीं है। जो हमारे जैसे बाबा के बच्चे जिन्होंने पुण्य की पूंजी जमा की है, उनकी कहावत तो ये नहीं है ना। हम आए भले खाली थे, लेकिन हाथ भर के जाएंगे, झोली भर के जाएंगे, खुशी से जाएंगे, रॉयल्टी से। शरीर भी छोड़ेंगे, रॉयल्टी से छोड़ेंगे, स्व इच्छा से छोड़ेंगे। किसका गायन है? हमारा है। तो जितना देखो उसने जो कमाई कर ली, इतनी जमा कर ली, जो आगे काम आने वाली वो वाली करेंसी है, जमा कर रहे हैं। तो बाबा कहते हैं ना कि इसको आप उसमें ट्रांसफर कर लो। अभी जब हम फ्लाइट में जाते हैं, हम अपना लगेज दे देते हैं, चेक इन कर देते हैं ना। तो चेक इन कर दिया, लगेज दे दिया, निश्चिंत हो गए, लाइट। और वहां जाकर के मिल गया, वहां रिसीव कर लेंगे जहाँ पे डेस्टिनेशन पे। सारा रास्ता अगर हमको सिर पे उठा करके चलना पड़े, बहुत मुश्किल है। फिर तो जर्नी, हमारी यात्रा कितनी मुश्किल हो जाएगी ना। तो एक तो बाबा हमारा भाग्य बना रहे कि आगे के लिए हमारा जमा करने के लिए हमें विधि सिखा रहे कि आगे जमा होकर के आपको वहां पे वो भी कई गुना मल्टीप्लाई करके और उसी करेंसी में मिलेगा जो वहां पे चलती है, उस रूप में मिलेगा जो वहां काम आएगा। ये वाला अगर यहाँ पे जमा करते हैं हम, तो यहाँ वाला तो वहां काम आएगा नहीं।
इसका तो कोई फायदा नहीं होगा, तो इसलिए ट्रांसफर कर दो मुझे। एक तो मेरा अभी ट्रांसफर करने का पुण्य जमा हो गया, और दूसरा मेरा भविष्य सेफ हो गया। भविष्य सेफ हो गया ना, एक तो अभी का जमा हो गया, दूसरा फिर भविष्य सेफ हो गया, और तीसरा मेरी यात्रा बहुत लाइट हो गई। मेरे सारे डर खत्म हो गए। पुण्य की निशानी है, जमा खाते की निशानी है। हल्के हो गए, सेफ हो गए, सारे भय खत्म हो गए। क्योंकि भय किसको होता है? जिसने छुपा के रखा हो, जिसके पास जितना ज्यादा हो, उसको डर होता है कि ये चला ना जाए, कोई चुरा ना ले, खराब ना हो जाए, कोई भी चीज है। तो अब सारा कुछ हमने दे दिया, मेरा सो तेरा सबसे बड़ा पुण्य। सारे भय खत्म हो गए दुनिया में। इस समय जो हालत है ना, सारी दुनिया डर में जी रही है, और मेरा डर खत्म हो जाए, मुझे किसी बात का डर ही नहीं है। भगवान समान स्थिति है ये, निर्भय। भगवान की महिमा में कहते हैं निर्भय। जिसका जितना ज्यादा पुण्य जमा है वो उतना निर्भय है। तो ये साथ साथ हम अपने आप को देखते जाएंगे। अब ये छोटी छोटी चीजें भी अगर हम दिन भर में चेक करते हैं। अब अगली बात आ रही थी, जो जिनके आसपास वाले ज्ञान में नहीं चलते हैं, या फिर परिवार या जो भी लोग हमें, लेकिन वो ऑब्जर्व करते हैं हमें, और वो ज्यादा ऑब्जर्व करते हैं आपको पहले से भी ज्यादा। अब उनको भी भगवान के नजदीक लाने के निमित्त बने मेरा हर संकल्प, मेरा बोल, मेरा कर्म। मेरा कर्म ऐसा हो जो मुझे देख करके उसको ये लगे कि भगवान के बच्चे ऐसे होते हैं, इतने वंडरफुल। ये जब से वहां जाने लगे हैं, ये तो बहुत अच्छे हो गए, इतना परिवर्तन। हम भी एक बार जाके तो देखें। वो चुपके चुपके सारा दिन आपको ऑब्जर्व करते हैं, हर चीज में। और कोई कोई आपके सामने ऐसी चैलेंज वाली बात भी लेकर आते हैं, लेकिन फिर भी आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो मेरा कोई भी कर्म ऐसा ना हो जिसको देख करके वो भगवान से दूर हो जाए, और उनको लगे कि क्या फायदा। ये नहीं लगना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साइलेंटली आपने ज्ञान भी नहीं सुनाया, क्योंकि हर जगह
साउंड नहीं आ रहा है, साउंड नहीं आ रहा है। तो बैटरी लो तार मोबाइल कौन करंट टिकरा दे दे। बंद ही है। ओम शांति। ओम शांति। इंटरनेट बीच में डिस्कनेक्ट हुआ। हम बात कर रहे थे पुण्य के खाते की। लास्ट पॉइंट मैं पूरा करती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम मुख से बोल करके अपनी बात नहीं कह पाते हर संबंध में, या कोई ऐसी परिस्थितियां होती हैं उसमें, लेकिन हमें देखकर भी, हमारे कर्म को देखकर, हमारी स्थिति को देखकर अगर किसी को मोटिवेशन मिला, किसी भी परिस्थिति में, जब कठिन परिस्थिति आई, प्रॉब्लम आई जिसमें सब लोग हलचल में आ गए थे लेकिन हम स्टेबल थे, हमारे आसपास वाले क्योंकि हमें तो ऑब्जर्व कर ही रहे हैं, वो देख करके उस आत्मा को प्रेरणा आई कि इतने शांत, इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन के अंदर, इतनी कठिन परिस्थिति आई, उसमें भी इतने शांत, इतने स्टेबल, ये कैसे हो सकते हैं? ये तो कोई शक्ति है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा जब साधारण परिस्थितियां चल रही होंगी, जब सब कुछ ठीक चल रहा है, उस वक्त ध्यान नहीं जाएगा उनका, लेकिन जैसे ही डिफिकल्ट कोई बात आएगी, चैलेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम आएगी, उस प्रॉब्लम में प्रत्यक्षता होगी, और वो प्रत्यक्षता के आधार से जब दूसरी आत्मा मुझे देख करके मोटिवेट हुई, मेरे को देख करके उसको प्रेरणा आई भगवान का बनने की, तो पुण्य किसके खाते में जमा हुआ? साइलेंटली मेरे अकाउंट में जमा हो गया, पता भी नहीं चला। तो इस तरह से अगर हम अपने संकल्पों पर, अपनी वाणी पर, अपने व्यवहार पर इस तरह से अटेंशन रखें कि हम भगवान के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अभी कोई प्राइम मिनिस्टर का, प्रेसिडेंट का रिप्रेजेंटेटिव, या फिर कंट्री का एम्बेसडर दूसरे कंट्री में जाता है जब, तो वो एक व्यक्ति पूरे देश को रिप्रेजेंट करता है, एक एम्बेसडर। अभी ओलंपिक्स में एक व्यक्ति गोल्ड लेकर आता है तो जैसे कि पूरा देश खुशी मनाता है।
एक ब्रह्मा कुमार, एक ब्रह्मा कुमारी अपने श्रेष्ठ कैरेक्टर से, एलिवेटेड कैरेक्टर से अनेकों को प्रेरणा देता है, भगवान का नाम रोशन करता है। जितनों को प्रेरणा मिली और जितनों को वो पॉजिटिविटी हमने फैलाई, कुल का नाम रोशन किया ना। तो कुल का नाम रोशन जिसने किया तो उसको कितनों की दुआएं मिल गई। जितनों के आगे प्रेरणा के स्रोत बने उनको मोटिवेशन मिली, उनकी दुआएं तो मिली, लेकिन सारे ब्राह्मण परिवार की दुआएं मिली, क्योंकि ब्राह्मण परिवार को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो। आप जहां भी जा रहे हो आप ब्राह्मण परिवार को रिप्रेजेंट कर रहे हो सकता है आपकी कॉलोनी में, आपकी गली में, आपके सेक्टर में या आपके एरिया में हो सकता है सिर्फ जो आपके आसपास वाले हैं वो सिर्फ आपको जानते हैं, बीके के नाम पे वो और किसी को नहीं जानते, आपको जानते हैं हो सकते हैं। तो आप एक मतलब उनके लिए संस्था। तो आपने श्रेष्ठ एग्जाम्पल दिया तो उनकी भी दुआएं और सारे ब्राह्मण परिवार की यज्ञ की दुआएं, इतना पुण्य जमा हो गया। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी भी उतनी ही है। अच्छा जी, अभी समय तो हो गया है। ओम शांति। थैंक यू।